टू बी ऑनेस्ट, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था। एंड तुम्हें ये चीज़ पता भी होगी, जो लोग चैनल देखते हैं या फिर जो नए हैं वो तो चैनल देख सकते हैं। आज तक मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का ना पार्ट था ना मैंने पार्ट लिया है। द रीज़न मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ उसके सिर्फ चार रीजंस है। चार रीजंस में से दो कैटेगरी के लोगों के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ एंड दो कैटेगरी के लोगों के मैं अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूँ। एंड इस बार मुझे ज़रूरी लगा इस मुद्दे पे बोलना एंड दैट्स वाई मैं इधर आके बोल रहा हूँ। 2 वीक्स ही हैं यार मेरे एंट्रेंस एग्जाम्स हुए, बट फिर भी मैं वो डेढ़ डेढ़ घंटे आधे आधे घंटे की वीडियो देख के आ रहा हूँ, पूरी चीज़ समझ के आ रहा हूँ ताकि एट द एंड किसी का भी यार नुकसान ना हो। बहुत लोग हैं यार जो अभी स्टेक पे हैं। बात सिर्फ फिजिक्स वाला या अमन दत्तरवाल की नहीं है, अब बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। फर्स्ट कैटेगरी के लोग जिनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ वो है स्टूडेंट्स जो ये डेढ़ घंटे की वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो आधे आधे घंटे की ये वीडियोस देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो इनके रिएक्शंस की वीडियो देख रहे हैं, सबके ओपिनियंस देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों में द थिंग इज की पढ़ाई थक रही है और कुछ नहीं हो रहा। द थिंग इज कि ये सारी चीज़ें मूव ऑन हो जाएगी 2-4 महीने बाद, ये सारी चीज़ें लगभग अपन भूल जाएंगे। 1-2 साल बाद अपने को इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट उस टाइम पे फर्क ये पड़ेगा कि तुम्हारा कितना पार्ट इधर वेस्ट हुआ, जो कि एक्चुअली मैटर करता है। उस टाइम पे तुम्हारी जो पढ़ाई थकेगी वो इम्पॉर्टेंट है। उस चीज पे हमें बात करनी चाहिए, उस चीज पे बात होनी चाहिए, क्योंकि द रीजन है कि जो ये दो बड़ी पर्सनालिटीज हैं, जो फिजिक्स वाला है, जो अमन दत्तरवाल है, जिन चीज के लिए वो स्टैंड करते हैं वो ये है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो। उस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, वो इनका विजन है, वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इस फाइट के अंदर। वो है ये है कि तुम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो एंड वो सिर्फ इस फाइट की वजह से हो रहा है कि तुम ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो इस चीज के बारे में। आई एम श्योर कि ये दोनों ही इस चीज के लिए बिल्कुल अगेंस्ट होंगे, ये दोनों ही बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होंगे कि ऐसा हो, एंड ये होना भी नहीं चाहिए। तो यार जो स्टूडेंट्स है यार, वो चीज समझ लो कि यार कंट्रोवर्सी तुम्हारे लिए नहीं है। बेसिकली तुम्हारे लिए जो थी वो है पढ़ाई, जिसपे तुम अच्छे से लगो। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग जिनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूं वो है छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स। और यार द थिंग इज कि यार ये अब आज अमन दत्तरवाल या ई सरल के साथ हुआ है या फिर वो बता रहे हैं ऐसा हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि कौन सही है कौन गलत है, प्रूफ वगैरह आ रहे हैं, हो सकता है फिजिक्स वाला की तरफ से प्रूफ आ जाए। आई डोंट नो कि कौन सही है या कौन गलत है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जानना भी नहीं चाहता कौन सही है कौन गलत है। एंड आई थिंक तुम्हें भी यही होना चाहिए कि नहीं जानना कौन सही है कौन गलत है। इंस्टेड व्हाट मैटर्स कि क्या सही है क्या गलत है, ये जानना जरूरी है। तो जो छोटी कंपनी, छोटी स्टार्टअप्स होते हैं यार, उनके पास इतनी रीच भी नहीं होती है, उनकी आवाज जितने लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आज अगर अमन दत्तरवाल ने बोला है ना 2-3 दिन पहले, तो वो लाखों लोगों तक पहुंच रही है, मिलियंस में पहुंच रही है, एंड बाकी लोग यूनाइट भी हो रहे हैं इस जगह। दैट मीन्स अब तुम सोचो यार, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनके साथ तो कितना ज्यादा होता होगा। एंड वो सारी चीजें तो अपने तक पहुंचती भी नहीं होगी कि यार ये पोचिंग हो रही है, लोग टीचर्स उठाए जा रहे हैं, अचानक से ओवरनाइट उठाए जा रहे हैं, एंड वो किसको बताएं क्या करें। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड वही कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम एज ए स्टूडेंट हेल्प कर सकते हैं बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पोचिंग। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिक्स वाला आज पोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सरल से उठाए गए हैं या फिर अपनी कक्षा से उठाए गए हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो 1 साल पहले अनअकैडमी ने की थी वो गलत है, तो अभी या फिर फ्यूचर में जो लोग भी करेंगे वो भी गलत है, एंड दे शुड नो कि ये सारी चीजें गलत है एंड हम सब इसके अगेंस्ट खड़े हैं, हम सब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। एंड क्या क्या रेपरकशंस उनको झेलने पड़ सकते हैं अगर वो पोचिंग करते हैं। फर्स्ट चीज जिसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, दो चीजें बताऊंगा जिनके अगेंस्ट हूं, एंड मैं सीधा बोलूंगा, डजेंट मैटर कितनी हेट है, डजेंट मैटर क्या हो रहा है। फर्स्ट चीज है जिसके मैं अगेंस्ट खड़ा हूं वो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए रन करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सिर्फ एजुकेशन एडटेक फील्ड के अंदर है एंड सिर्फ प्रॉफिट के लिए रन करती है, उन सब के लिए अगेंस्ट हो। आई एम श्योर तुम भी अगेंस्ट हो, क्योंकि उनका मोटो सिर्फ ये है कि कहां से हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कहां से ज्यादा चीजें मिल्क कर सकते हैं, कहां से ज्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। एंड इन्हीं को हटाने के लिए अमन दत्तरवाल एंड फिजिक्स वाला अलग पांडे, इन दोनों बड़े बड़े टीचर्स ने एक्चुअली रेवोल्यूशन उठाया था कि तुम्हें अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, एंड सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल एजुकेशन मिल पाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा विजन है। एंड द थिंग इज कि इससे पहले अगर तुम देखो ना 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए में जेई की पढ़ाई हो रही है, एंड 4-4, 7-8 लाख रुपए में पढ़ाई हो रही थी। एट द एंड इनके आने से उनको लॉस हुआ है, जो कि एक्चुअली पैसों के लिए काम कर रहे थे इस इंडस्ट्री में।
मेरे को इस चीज का डर है कि जब अपन इस कंट्रोवर्सी से ओवर होके उठे, तब यार ये नहीं होना चाहिए कि अपना फिजिक्स वाला है अमन दत्तरवाल से विश्वास उठ जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि एक्चुअली काम करने वाले हैं। ये और इनके जैसे आने वाले बहुत ही रिवॉल्यूशनरी लोग जो कि इसी चीज को उठाने वाले हैं, जो इसी चीज पे काम करने वाले, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करने वाले हैं, उन पे विश्वास नहीं उठना चाहिए। क्योंकि इन दोनों ने अपने एंड से आई एम श्योर इंश्योर कर लिया होगा कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से तुम्हारे जो एकेडमिक करिकुलम है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। आई एम श्योर कि फिजिक्स वाला में जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस टाइम पे होंगी, बैचेस सेम चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वो किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, अमन दत्तरवाल को सपोर्ट कर रहे हो, फिजिक्स वाला को, एंड आई एम श्योर कि अपनी कक्षा में भी ये सेम चीज हो रही होगी, क्योंकि ये चीजें वो हैं जिन पे ये लोग स्टैंड करते हैं। अब ये चीजें हो रही है तो अपने को भी यार अपने एंड से इंश्योर करना है कि यार ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जो कि हो रही है, आई डोंट नो कौन सही है कौन गलत है, बट ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही है उसकी वजह से ये जो दो लोग भिड़ रहे हैं ना यार, उसकी वजह से जो प्रॉफिट के लिए कंपनियां काम कर रही है ना, उनको फायदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही ऐसे प्लेयर्स है जो रातों रात उठा लेते हैं, टीचर्स बदल लेते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो कि मोनोपोली क्रिएट करके, कंपटीशन बाहर करके वापस अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सेकंड चीज और लास्ट चीज जिसके मैं अगेंस्ट खड़ा हूं और बहुत ही रिजिडली बोल रहा हूं, वो ये है वो टीचर्स जो नोटिस पीरियड खत्म होने के पहले ही चले जाते हैं। द थिंग इज कि अगर कोई कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है, स्टूडेंट से प्रॉमिस करती है कि यार ये बैच इधर इधर तक चलेगा, इस टाइम तक तुम्हें ये टीचर्स मिलेंगे, तो द थिंग इज कि नोटिस पीरियड के थ्रू वही प्रॉमिस टीचर्स भी स्टूडेंट से इनडायरेक्टली करते हैं कि यार हम भी तुम्हारे साथ उस टाइम तक खड़े रहेंगे। नोटिस पीरियड बनते ही इसीलिए क्योंकि फाउंडर्स को पता होता है कि कब तक टीचर्स की एटलीस्ट जरूरत होगी। एंड एजुकेशन में तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोटिस पीरियड, क्योंकि अगर तुम अचानक से ओवरनाइट जाते हो ना यार, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्या हो गया है, कोर्स बीच में चलता हुआ जाता है, उनका लॉस होता है, जो कि बहुत गलत है। मैं जब 11th से 12th में आ रहा था ना, हमारे साथ एग्जैक्टली ये चीज हुई भी नहीं थी, बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। 2 टीचर 11th के हमारे चले गए थे, 2 नए टीचर्स आ गए थे, इवन दो अपना पूरा टेन्योर पूरा करके गए थे 1 साल का, नए साल में आ रहे हैं, बट स्टिल उनके साथ इतना करेक्ट बैठ गया था ना हमारा, उनके पढ़ाने से इतना अच्छा लगता था ना। जो 2 नए टीचर्स आए ना, उससे एकदम शुरुआत के 1-2 महीने तो एकदम उथल पुथल रहा। मेरे तो शुरुआत के फिजिक्स के चैप्टर भी खराब हो गए थे उस चक्कर से। अब वही चीज सोचो, जो बीच में चैप्टर चल रहे हैं उन बच्चों के साथ जो बीतती है उनके साथ कैसा होता होगा। इसीलिए इन टीचर्स के अगेंस्ट अपन खड़े हैं। यही टीचर्स जो कि नोटिस पीरियड सुनते ही, जो कि ज्यादा हाइक के पैसे की ज्यादा हाइक पे इधर से उधर कंपनी बदल लेते हैं। आई एम श्योर कि तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, सुने होंगे। अनअकैडमी ने इतना इतना टाइम्स पे किया, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट ने कितना कितना टाइम्स पे किया, जिसकी वजह से ये शिफ्ट आ रहा है। लोग रातों रात कोचिंग बदल गए, लोग रातों रात अपनी कंपनी बदल गए। एक चीज इसके बाद अपने को इंश्योर करनी है कि अगर ऐसा होता है कि कोई टीचर नोटिस पीरियड से पहले या फिर अपना टेन्योर पूरा किए बिना बीच में छोड़ के जा रहा है, तो उन टीचर्स को भी पता लगना चाहिए कि यार दिस इज रॉन्ग एंड वी शुड राइट ऑन देयर कमेंट सेक्शन कि यार आपने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए, ताकि आगे से टीचर्स को भी पता लगे कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है यार, अपने इंडिया में है ना, अपने इंडियन कल्चर में सबसे बड़ी उपाधि है ना, वो दी जाती है गुरु को, अपने टीचर को। एंड हमारे इंडियन कल्चर में गुरु को ट्रीट किया जाता है ऐसा पर्सन जो कि एनलाइटन करता है हमें सारी चीजों के बारे में। एंड जब अपने आइडल्स, अपने टीचर्स ही एक्चुअली ऐसी चीज कर रहे हैं यार, जिससे मतलब अचानक से शिफ्ट आया, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में लॉस हो रहा है, तो यार वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो चीज चुभती है। इस चीज को हमें रोकना होगा। आई थिंक कि तुम्हें वीडियो का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो एक चीज जिसके लिए हम कंप्लीटली अगेंस्ट हैं वो ये है पोचिंग। ये मेरे हिसाब से मेन टॉपिक है। इवन दो अमन दत्तरवाल और फिजिक्स वाला के भले ही पर्सनल कितनी भी फाइट चल रही हो, आगे कितनी भी फाइट चले, कितनी भी कंट्रोवर्सी चले, अपनी उनकी अलग चल रही है, उनका लीगल मैटर चल रहा है, डजंट मैटर टू अस। हमारे लिए व्हाट मैटर्स कि ये जो पोचिंग हो रहा है, जो मेन मुद्दा है, इससे डिबेट ना हो। हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो ये है पोचिंग, एंड ये चीज बैन होनी चाहिए, ये चीज बंद होनी चाहिए। एटलीस्ट हम एज ए स्टूडेंट्स इंश्योर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले जो जूनियर्स है ना तुम्हारे भी, उनको एक्चुअली डिस्कम्फर्ट सहना ना पड़े। तुम्हारे सीनियर्स है ना यार, जब ये नया नया अटैक आया था ना, उनने इतने सारी प्रॉब्लम सही है ना, ट्रस्ट में मेरे आगे मैंने बहुत सारी चीजें होते हुए देखा, जिससे मेरा काफी एटेक एजुकेशन में विश्वास उठ गया है, ट्रस्ट में।
यही चीज़ हमें चेंज करनी है ताकि आगे ये चीज़ रिपीट ना हो. तो आई थिंक वी ऑल स्टैंड इन दिस टुगेदर to stand against poaching, to stand against teachers who are actually changing the companies for money, just for money. काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ यार मैं इस चीज़ से, इसीलिए वीडियो बनाई है. आई गेस तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतना ही चाहता था. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अब तुम कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाओ, एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम फिजिक्स वाला हो, अमन दत्तर वाला हो, उनके स्टैंड कर रहे हो, किसके साथ स्टैंड कर रहे हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उससे फ़र्क पड़ता है कि तुम किस चीज़ के साथ खड़े हो. क्या तुम सच के साथ खड़े हो? क्या जो तुम चीज़ बोल रहे हो क्या वो सही है या नहीं है? एंड किस किस चीज़ों के तुम अगेंस्ट खड़े हो. कमेंट सेक्शन में इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं अमन दत्तरवाल के साथ खड़ा हूँ या फिजिक्स वाला के साथ खड़ा हूँ. ये लिखने से कमेंट सेक्शन में फ़र्क पड़ेगा ये लिखने से कि मैं किस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हूँ और मैं किस चीज़ के साथ खड़ा हूँ, ताकि तुम्हारे साथियों को भी पता चले क्या चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही नहीं कर रहा है. That's it. That was the point of the video. Thank you so much for watching.